के नाम का जय घोष। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बस्ती माता की जय, सभी संत महंतों की जय। दया तो ऑनलाइन डाल रखी नेट पे, गूगल पे बोलते हो खट्टा जय। साहब देखो ऑनलाइन दया मिल जाए तो फिर सेवा को कहाँ मतलब रही हो। कैसे प्रथम गुरु के चरणों में मैं धरूं आपनो शीस, कर जोरूं विनती करूं गुरुदेव ज्ञान बख्शीश। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन बाप से बड़ा नहीं हो सकता। बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। इसलिए चाहे कितना भी ज्ञानवान मन रहे गुरु के सानिध्य में नीचे रहेगा। इसलिए बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद हमारे परम गुरुदेव किन नामों से नवाजा जाए, जिनको जितनी भी महिमा कहूँ वो कम है। तो सरस्वती की वाणी भी थकी गई, भला मेरा तो बात ही बैठ जाना कि भीम भलाई कर गए है कैसे और मैं डिग गए सब सूल, ऐसे दाता पुरुष को तुम नर नारी क्यों रहे भूले। भाई क्यों भूल गए? सबसे बड़ी विडंबना इस बात की, सरपंच को पता हो भैया एससी की सीट आई है, 20-20 खड़े हैं। क्यों भैया तब कहा मतलब है? यही बदलो चुका देंगे वहां को, यही से कहा होगा वहां ने। अरे वास्तव में कोई योग्य व्यक्ति हो, चाहे उसके पास पैसा नहीं हो लेकिन पढ़ने में इंटेलिजेंट हो तो उसको खड़ा करना चाहिए। चाहे गरीब हो लेकिन पढ़ने में सबसे बड़ा धन विद्या धन। जिसने विद्या धन प्राप्त कर लिया, समझ लिया, उसने दुनिया का खजाना प्राप्त कर लिया। हमारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, माँ साहब 80,000 रुपये मिले कम से कम, कैसों खा लो सब करके। इसकी देन है, ये उसी की देन है कि भीम भलाई कर गए मैट गए सब सूल, ऐसे दाता पुरुष को तुम नर नारी क्यों रहे। लेकिन भाई साहब ऐसे भी बोला और हेलो ना ठीक है साहब, देखो वो मेरो जनरेटर है। भाई साहब ने को ये चलने की बाबा से और क्यों न तुमने गो अरे नई इस भारत देश का भाई रंग कुछ होता। और अगर बात मान जाती तो भैया कुछ बात ही अलग होती। फिर भी धन्यवाद है इस गांव के लिए, 70 गवर्नमेंट सर्वेंट बताओ, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। तो मैं बार बार क्या कहूँ, गुरु महाराज से निवेदन करूँ कि आगे बढ़ते जाएं, वृद्धि हो। बहुत ही अच्छा कंपटीशन चल रहा है, लेकिन मेरी सलाह है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 70 गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कम से कम ऐसा नाम कर दें दुनिया में, जो बच्चा हमारे समाज के अंदर कोचिंग नहीं कर सकता, वो मुराद पर है, उसके लिए कल आर्थिक हेल्प जरूर करनी चाहिए। देखो इतना तो बनता है उसके नाम पर। उस बाबा साहब को बढ़ाने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको इतना समर्थ बना दी, 10-20 हजार देकर कोचिंग करे तो हो सकता है गुरु महाराज की कृपा से वो सेलेक्ट हो जाए तो जिंदगी भर गुणगान करेगा। अरे तैयार नहीं है तो पहिया सहारे पे लगे जाएगी अपने आप। बोलो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ये धन्य धन्य बाबा मेरे जय हो। और तन बतन पे दे दई जान, ऋण चुका नहीं पाएगा ये पूरा हिंदुस्तान। और उधर गुरु महाराज ने क्या फरमा दिया कि कर्म योग कर्म व्रत
पूजा पाठ के जंजाल छोड़ दे तू भैया कि कर्म योग कर्म व्रत, अरे तू कर्म ही पूजा जानिए, कर्म ही भक्ति, कर्म ही शक्ति, भाई कर्म ही ज्ञान मान। तो क्या लिख दिया बाबा साहब ने? क्या लिख दिया भैया? मेरे जिसने कर्म से हार हो मान ली। भाई मैं कहता हूं जब पहले करता हूं, एक छोटी सी नौकरी पंचायत सहायक की, गांव में सिलेक्शन नहीं होंगी हो, नावली नहीं हो, छोकरावाड़ा गए वहां गुरु महाराज के पास है गई, और वो बेकायदे डॉक्यूमेंट चोरी कर दिए, लेकिन हार नहीं माने, क्योंकि हम उपदेश करता गुरु महाराज तरफ से, इसलिए हार फिर मतलब क्या हुआ? जय हो। क्या लिखा देवीराम जी? क्या लिख दिया मास्टर? जिसने कर्म से हारो मान ली, उसकी क्या है जिंदगानी, और जीते जी मर गया समझ लो दुनिया में कायर प्राणी। दुनिया में कायर प्राणी, दुनिया में कायर प्राणी, जीते जी मर गया समझ लो दुनिया में कायर प्राणी। जिसने कर्म से क्या समझाया बाबा साहब ने? कैसे बताया? वो अपने कर्मों से हीन मत हो भाई, क्योंकि कर्म योग कर्म व्रत कर्म पूजा जान, ये कर्म भक्ति कर्म शक्ति कर्म ज्ञान। जिसने कर्म से हार मान ली, उसकी क्या है जिंदगानी, जीते जी मर गया समझ लो दुनिया में कायर। फरमाया गुरु महाराज ने प्रथम कलश में? कैसे बताया भैया? जय हो साहब। अरे कर्म करा तो चढ़े गगन पर, दूरी लाखों योजन क्या। बहुत अच्छे। कर्म करे तो चढ़े गगन पर, दूरी लाखों योजन क्या, कदम चूमती सदा सफलता, उसको दूर सुखद क्षण क्या, कदम चूमती सदा सफलता, उसको दूर सुखद क्षण क्या। यानी जो व्यक्ति कर्म करेगा उसके लिए सफलता जरूर मिलेगी, ये नहीं परमात्मा भाई दे दीजिए मुझको भाग्य के भरोसे बैठे हो। अरे बाबा साहब ऐसे भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो कैसे लिखते, देश की बेड़ियां कैसे काटते। हाँ बंद मोक्ष आधीन कर्म के, जो हम अध्यात्म की लाइन गाते हैं, मुक्ति मोक्ष मतलब कर्म के अधीन भाई, भजन करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और धन धर्म करेंगे तो धन के देंगे तो धर्म मिलेगा। सही बात है। हाँ बंद मोक्ष आधीन कर्म किए, अनुभव करके माने, जीते जी मर गया समझ लो दुनिया में। बहुत अच्छे। क्या बात है आपकी सुंदर। और द्वितीय कलश में क्या फरमा है? क्या बताया मार साहब? अरे बढ़े कदम जो आगे को तुम पीछे को पग धारो ना। बहुत अच्छे। चला हूँ तेरे नाम पर मैं बन के दीवाना, यानी जो मेरे पास धन है बाबा साहब का, एक ही बात कह दी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बहुत अच्छे। हाँ बढ़े कदम जो आगे को तुम पीछे को पग धारो ना, टकराओ चाहे तूफानों से फिर भी हिम्मत हारो ना, टकराओ चाहे तूफान
दुश्मनों से फिर भी हिम्मत हारो ना। कर्म पथ पर तुम अड़गे रहो। बहुत अच्छे। यानी सफलता ऐसे नहीं मिल जाती है। हमारे बच्चे 12-12 घंटा 18-18 घंटा पढ़ते तब जाके कहीं नौकरी की आस मिलती है। हाँ कर्म पथ पर तुम अड़गे रहो, चाहे देनी पड़ जाए कुर्बानी। जीते जी मर गया समझ लो, दुनिया में कायम प्राणी। बहुत अच्छे। देखो एक बात बड़ी अजीब कही साहब। भैया, अरे मुश्किल नहीं कोई सुख पाना। जीव ये कहे कि भाई सुख भोगना में से नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे मुश्किल नहीं कोई सुख पाना, जो नर कठिन प्रयास करे। समदम श्रद्धा नियम सहित नर कर्मों पर विश्वास करे। बहुत अच्छे। क्या बात है भैया। हाँ मुश्किल नहीं कोई सुख पाना, जो नर कठिन प्रयास करे। समदम श्रद्धा नियम सहित नर कर्मों पर विश्वास करे। हाँ समदम श्रद्धा नियम सहित नर कर्मों पर विश्वास करे। यानी रोजाना नियम बना ले, भाई मुझे 5 बजे जगना पड़ना है, और ऐसा सोना रजाई में सो लेना, झाड़ पर रहो तो खाते मिल जाएगी। और दलित भाइयों ने क्या कहा, अगर भीम भारत में, अगर भीम भारत में आए न होते, अगर भीम भारत में आए न होते, गुजर जाती सदी बदल ढोली होते। अगर बाबा भीम मेरे, अगर बाबा भीम मेरे आए न होते, मर जाती दुनिया बचन ढोते ढोते। और कि बाबा के गुण गाओगे, कि बाबा के गुण गाओगे तो सितारों की तरह चमक जाओगे। औरों के चक्कर में पड़ोगे भैया, तुम अधपर में लटके। साहस नहीं तो था अष्टबल, राख विचार बुलंद सदा। अगर व्यक्ति को 8 प्रकार का बल दे दिया जाए और उसके अंदर साहस नहीं है तो भैया क्या मतलब हो। साहस नहीं तो था अष्टबल, राख विचार बुलंद सदा। कर्म जाय और कर्म सजा है, देता है आनंद सदा। कर्म कल्प तरु जीवन का है, देता है आनंद सदा। एक नौकर होगा घर में, ज्यादा नहीं कम से कम 3 पीढ़ी सुधर जाएंगी। वो ऐसा कल्प तरु लगो, मन बाबू को जी ले लो। कर्म कल्प तरु जीवन का है, देता है आनंद सदा। गुरु मस्त गिर कहें समझना,
गुरु मस्त गिर कहें समझ कर शुभ कर्मों की हार नहीं, इसने कर्म से हार मान ली उसकी क्या है। हाँ जिसने कर्म से हार मान ली उसकी क्या है जिंदगानी, जीते जी मर गया समझ लो दुनिया में कायम। जीते जी मर गया समझ लो दुनिया में कायम। देखो दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, ये तो फिल्मी वालों ने लिखा। और बाबा का चेहरा सुहाना लगता है, दूध का तो काम निराला लगता है। लाल लर लर लाल लर लर लाल लर लर ला। और समय को देखते हुए गाने वाले काफी हैं, लेकिन पहली कड़ी में बस क्या लिख दिया? नो सर बस एक लाइन बोलो एक लाइन अर्जी की माँ, तो मैं एक लाइन ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भैया। अरे आओगे बाबा भीम क्या भारत कभी कभी, अरे आना ओ बाबा भीम क्या भारत कभी कभी। क्यों जोरदार ताली बजाते रहे यार, ऐसी बात क्यों कही जा रही है। अरे आना ओ बाबा भीम तुम्हें भारत कभी कभी, अरे होती है दुश्मनों को, होती है दुश्मनों को सयाए कभी कभी। अरे आना बाबा जहाँ भारत कभी कभी, आना ओ बाबा भीम तुम्हें भारत कभी कभी। अरे होती है दुश्मनों को, होती है दुश्मनों को शायद कभी कभी। आना ओ बाबा भीम तुम्हें भारत कभी